बच्चों प्रोरेटा का केस है ये। किर्लोस्कर लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट और 3 ऑन फर्स्ट कॉल। तो एप्लीकेशन पे जो है हमें पता है कि एप्लीकेशन में इसने कितना पेमेंट किया है। एप्लीकेशन पे है 4 रुपीज़, अलॉटमेंट पे कितना है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ है, और जो फर्स्ट कॉल है उसमें जो पेमेंट है वो कितने हैं, वो भी 3 रुपीज़ है। टोटल कितना हो गया 10 रुपीज़ का, ठीक है। जिसमें जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो कितनी हुई है हमारे को 25,000 शेयर्स आए हैं, ठीक है। और जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हम कर सकते हैं, हम अलॉटमेंट जो कर सकते हैं, मैक्सिमम हमारी अलॉटमेंट कितनी है वो है 20,000। तो यानी हमारे पे 5,000 जो है एक्स्ट्रा आया हुआ है। 5,000 एप्लीकेशन हम पे एक्स्ट्रा है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या है ये, ओवर सब्सक्रिप्शन है। इतना तो आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हमारे को है। और हमें पता है जो भी हमारे पास फालतू पैसा आता है अकॉर्डिंगली, तो इस क्वेश्चन में लिखा है कंपनी ने डिसाइड करा है जो 20,000 जो शेयर हैं उनको तो ले लिया, बाकी जो 5,000 शेयर है यानी जो सरप्लस शेयर है उन्हें वापस ना करते हुए उनको अलॉटमेंट के रूप में हम यूज़ करेंगे। तो जो एंट्री बनेगी जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे को पता है कि हमारे पास शेयर कितने आए थे, 25,000 शेयर आए थे। तो हमारी जो एंट्री थी वो क्या बनी, पहले हमारी एंट्री बनी बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हुआ कितने से 25,000 शेयर से, क्योंकि हमारे पास शेयर कितना है 25,000 शेयर है। और एप्लीकेशन मनी में उनका चार्जेस कितना था 4 था, यानी जो हमारे पास अमाउंट आया वो 1 लाख रुपीज़ आया। यानी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है 1 लाख से। और जो एंट्री होती है किससे पास होती है, टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री हमेशा किसकी होती है, शेयर एप्लीकेशन की। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी 1 लाख रुपीज़ की। एक्चुअल में आना हमारे पास कितना था, आना हम पे 80,000 था, पर आ कितना गया हमारे पे 1 लाख, क्योंकि केस किसका है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है। इसमें हमारे पास ओवर अमाउंट आया है। क्या आया है, ओवर अमाउंट आया। ओवर अमाउंट यानी ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जब ये एंट्री कौन सी एंट्री है, 25,000 की ड्यू की एंट्री है। फिर हम करने का जो हमारे पे राइट्स है, ये पहली एंट्री है। जो हमारे पे राइट है वो कितने का होगा, वो हम पे होगा शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। जो हमने जितना पैसा हम लेते हैं उनको, ठीक है, वो कितना है 1 लाख जो हम पे आया है। अब हम इसे एडजस्ट कर रहे हैं कैसे भाई, एक तो हम जितने के हमारे पे राइट है, हम पे राइट कितने का है 20,000 का, तो 20,000 शेयर का है। तो हम जो शेयर कैपिटल है हमारी वो कितनी दे सकते हैं, हम अपनी शेयर कैपिटल तो दे देंगे, कितनी दे देंगे बेटा, शेयर कैपिटल दे देंगे 80,000 के। जो हमारे पे बैलेंस बचा 20,000 रुपये, वो हम कहाँ भेज देंगे, वो हमारा शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपकी, कहाँ चला गया वो अलॉटमेंट में, 20,000 गया, क्लियर है, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी ये बन गई, है ना। अब देखो हमारे को जो पैसा शेयर अलॉटमेंट में मिलेगा, ये हमने भी एप्लीकेशन की एंट्री ड्यू कर दी। अब जो हमें पैसा मिलेगा अलॉटमेंट, हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, अलॉटमेंट की, है ना। अलॉटमेंट में एक्चुअल में तो हमारे को कितना मिलना चाहिए था 20,000 शेयर के हिसाब से, और 3 रुपीज़ के हिसाब से 60,000। तो जो हमारी ड्यू की एंट्री होगी किसकी, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, वो तो होगी शेयर अलॉटमेंट। क्या होगी भाई, शेयर अलॉटमेंट कितने का होगा 20,000 इंटू 3 यानी 60,000 का होगा। ये हमारी ड्यू की एंट्री है, ठीक है। और किसके इस पर, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। हमेशा पहली एंट्री याद रखना, हर एक की 2 एंट्री बनती हैं। टू शेयर कैपिटल कितने की 60,000 की। पर हमारे पास क्या है 20,000 रुपीज़ हमारे पास पहले आ चुके हैं, ये बात हमें पता लगी। तो हमारे पास जब 20,000 आ गए तो अब हमारे को अब कितने पैसे हम आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे बैंक अकाउंट में अब 20,000 ना आके अब कितने आएंगे, अब बताओ हमारे अकाउंट में अब 20,000 तो आ चुके हैं, तो हमारे अकाउंट में कितने आएंगे, हमारे में आएंगे 20 कम कर दो, यानी 60 में से 20 कम कर लो तो हमारे पास आएंगे 40,000 रुपीज़। क्यों आएंगे 40,000, क्योंकि 20,000 हम पे पहले ही आ चुके, तो बैंक अकाउंट में हमारे 20,000 आएंगे किसके रिस्पेक्ट में, शेयर अलॉटमेंट में। बात समझ आ गई, ठीक है, 40,000 की, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास 40,000, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, बस यही एक इसमें एडजस्टमेंट है। उसके बाद तो जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है वो सिंपल है, उसमें तो पता ही है हमारे को, जो हम थर्ड एंट्री किसकी कर रहे हैं, हम शेयर, कौन से शेयर की, शेयर फर्स्ट कॉल, जिसे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल चलते हैं। और जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की बच्चों,
यहाँ पे बोली हुई है 3 रुपये की है, ठीक है, और हम उसे 20,000 से लेंगे तो हमारी 20 इंटू 3, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की आएगी 60,000 की। ये ड्यू की एंट्री है। 2 क्या होता है, 2 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो पूरा अमाउंट आ जाएगा कितना 60,000। ये तो हमने ड्यू की एंट्री करी, और ये एंट्री जब क्लियर होगी, जब भी एंट्री क्लियर होती है तो अमाउंट कहाँ जाता है बैंक में। मैंने बोला हर एक एंट्री 2 बनेंगी, कितनी बनेगी ये बात याद रखना है। अगर आपकी एप्लीकेशन की एंट्री है तो 2 बनेंगी, अलॉटमेंट की है तो 2 बनेंगी, फर्स्ट कॉल की है तो भी 2 बनेंगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट में भी कितना आएगा 60,000 रुपीज़ आएगा, ठीक है। टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हर बार ये क्वेश्चन आता है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपने 3 या 4 नंबर अपने पक्के कर लिए, ठीक है। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इनकी प्रैक्टिस करो, प्रो रेटा बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।